गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची 2.0 पर जैसा कि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण के 3 प्रश्नावली हम लोगों ने पढ़ लिया है। बेटा चौथी प्रश्नावली से पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। क्या जानेंगे हम लोग? जानेंगे द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण क्या होता है। बेटा हम लोग जब भी द्विघात समीकरण सॉल्व करते थे, याद है कि तो हम लोग क्या करते थे बेटा? द्विघात समीकरण सॉल्व करते थे तो द्विघात समीकरण जब भी किसे सॉल्व करते थे? जब भी सूत्र विधि से सॉल्व करते थे। सॉल्व करते थे हम लोग हल करते थे जब भी उसको फार्मूला मेथड से या सूत्र विधि से क्या करते थे तो हम लोग हल करते थे। तो उसमें बेटा द्विघात समीकरण हम लोग क्या देखते थे? व्यापक रूप देखते थे। क्या हम लोग देखते थे? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखते थे। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप देखते थे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या देखते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म देखते थे। क्या हम लोग देखते थे? स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करते थे? कंपेरिजन करते थे। नहीं तो जो हमारा समीकरण का होता है, कौन सा समीकरण देखा जाए, बात किया जाए तो ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। क्या होता है? हमारा समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। यही क्या होता है बेटा? यही समीकरण हमारा क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है बेटा? हमारा होता है ये व्यापक रूप होता है। एक बात में क्लियर, क्या होता है हमारा? होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या बेटा होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है नहीं? कितना होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और क्या होता है हमारा? 0 होता है। ये क्या होता है हम लोगों का बेटा? ये हमारा होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? व्यापक रूप। इसी रूप से बेटा हम लोग क्या करते थे? इसी व्यापक रूप हम लोग क्या करते थे? तुलना करते थे। इससे क्या मान निकालते थे? इसके मूल ज्ञात करते थे। उसके सूत्र क्या होता था? हमारा सूत्र होता था तो बेटा हमारा सूत्र होता था यक्स बराबर, क्या होता था हमारा? होता था यक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस क्या होता था? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता था पान में? 2a। ये बेटा क्या होता था? इसी सूत्र से हम लोग क्या करते थे? द्विघात समीकरण क्या करते थे हम लोग? मूल निकालते थे। हम लोग क्या करते थे? इससे हम लोग द्विघात समीकरण के मूल निकाला करते थे। ठीक है नहीं बेटा? इसी सूत्र में जो हमारा होता है क्या? बी स्क्वायर माइनस 4। क्या होता है? हमारा होता है बेटा जो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है हमारा? होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको बेटा हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अर्थात इसको हम लोग विव्यक्तिकर कहते हैं। बट हम लोग क्या कहते हैं? इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? इसको हम लोग विव्यक्तिकर कहते हैं। संख्या समझ में कि नहीं बेटा? क्या होता है? हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या कहलाता है बेटा? ये हमारा विव्यक्तिकर कहलाता है, अर्थात डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है नहीं? हम लोग जब बेटा क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग क्या हमारी है बेटा? हमारी हेडिंग है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। क्या हमारी हेडिंग है? द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। बेटा तो जब भी हम लोग द्विघात समीकरण मूलों के लक्षण की बात करते हैं तो उसको हम लोग किससे चेक करते हैं बेटा? तो उसको हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला से करते हैं। उसको किससे चेक करते हैं हम लोग? उसको चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूला से, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर करके उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है नहीं? कैसे चेक करते हैं और क्या मूलों के लक्षण होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है नहीं? आगे क्या मूल लक्षण होते हैं? जब क्या होता है देखो, देखते ना सुनते हो। देखो पहली बात बेटा क्या होता है तो सुनना। पहली बात ये होती है अगर बेटा क्या, अगर हमारा d बराबर क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac मान। सुनना मेरी बात, क्या हो जाए बेटा? इसका मान क्या हो जाता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। क्या हो जाता है इसका मान? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो जो हमको ना समीकरण दिया होता है, हमको जब क्या दिया होता है? जो समीकरण दिया गया होता है बेटा, उसके जो मूल होते हैं बेटा, उसके जो क्या होते हैं? जो उसके मूल होते हैं बेटा, कैसे होते हैं? उसके मूल होते हैं हमारे वास्तविक। क्या होते हैं? उसके मूल होते हैं, उसके मूल बेटा हमारे होते हैं वास्तविक होते हैं। ठीक, कैसे मूल होते हैं? हमारे होते हैं वास्तविक होते हैं। ठीक है नहीं? बेटा इसी अगर डी का मान क्या होता है? इसी डी हमारा क्या होता है? क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए? 0 से छोटा हो जाए बेटा। क्या हो जाए? इसका मान 0 से छोटा हो जाता है। तो यही मूल हमारे क्या होते हैं बेटा? जो हमारे मूल होते हैं वो हो जाते हैं काल्पनिक। बेटा क्या करते हैं वो मूल हमारे? वो हमारे मूल हो जाते हैं काल्पनिक। ठीक है ना? काल्पनिक मतलब कहा जाए तो इमेजिनरी होते हैं। क्या होते हैं हमारे मूल? वो सारे मूल हमारे हो जाते हैं इमेजिनरी। ठीक है ना? इसकी बात सबके समझ में आएगी नहीं है? वास्तविक मतलब क्या होता है बेटा? वो होता है हमारा रियल। क्या होता है बेटा हमारा? वो होता है हमारा रियल। ठीक है ना? क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस मान क्या होता है? 0 के बराबर है। 0 से बराबर हो जाए तो क्या होता है? तो बेटा जो हमारा मूल का क्या होता है? वास्तविक होता है। और जब इसी के मान क्या हो जाए? 0 से छोटा, क्या हो जाता है हमारा बेटा? मूल काल्पनिक अर्थात इमेजरी प्राप्त हो जाता है। ठीक से बस समझ में कि क्या करना है? जो बेटा हमको समीकरण दिया होता है क्या? ax स्क्वायर bx प्लस सी बराबर 0। ठीक है ना?
इसकी तुलना करते हैं। मतलब जो भी समीकरण दिया रहेगा हमारा क्या करेंगे हम लोग उसकी तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्वेश्चन से, मतलब व्यापक समीकरण से तुलना करके वहाँ क्या निकाल लेंगे, ABC निकाल लेंगे। उन्हीं ABC बेटा हम लोग क्या करते हैं, B² - 4AC क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, इसका मान निकालते हैं। बेटा अगर इसका मान क्या है, अगर इसका मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा, तो मूल क्या कहलाते हैं हमारे वास्तविक कहलाते हैं। अगर इसका मान क्या है 0 से बड़ा, तो मूल क्या कहलाते हैं, मूल हमारे काल्पनिक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब बेटा वास्तविक में कई प्रकार है होते हैं, ठीक है ना। मूल बराबर है कि मूल असमान है, कि मूल प्रमेय है कि मूल अपरमेय, मतलब मूल प्रमेय है कि मूल अपरमेय, ठीक है ना। ये सारी बातें होती है, ठीक है ना। इन सारी बातों को हम लोग आज जानेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो आगे चलते हैं, ठीक है। नोट करना है, नोट करो। देखो यहाँ से मूल क्या है तुम्हारे केवल वास्तविक चीज होगा, ठीक है ना। बराबर है या छोटे बड़े से भी कोई मालूम नहीं, कैसे क्या हो जाएगा, हमारा वास्तविक है कि काल्पनिक है, ये हमको जानकारी पूर्तिया मिल जाए, ठीक है। यहाँ से अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि मूल हमारे कैसे हैं, तो हम लोग आगे करेंगे। आगे बढ़े, देखो अगला बटन हमारा समीकरण है। देखो अभी जो ध्यान से गौर कर देखो बेटा, जो हमारी पहली बात क्या बात है, अगर बेटा क्या, अगर हमारा B² - 4 D का मान क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो बड़ा होता है उसका मान है बेटा, अगर उसका मान क्या है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, क्या उसका मान है 0 के बराबर या 0 से बड़ा, क्या होते हैं, तब सारे मूल कैसे होते हैं, तब सारे मूल हमारे बेटा होते हैं वास्तविक। मूल हमारे कैसे होते हैं, तब बेटा हमारे सारे मूल होते हैं वास्तविक, ठीक है ना। अब बेटा अगर देखो ध्यान में, अगर इसका मान केवल 0 से बड़ा है, क्या बता रहे, केवल डिस्क्रिमिनेंट का मान बेटा अगर क्या था, केवल 0 से बड़ा, अर्थात क्या B² - 4AC क्या है उसका मान बेटा 0 से बड़ा रहता है, तब जो दोनों समीकरण का मूल होते हैं दोनों क्या होते हैं, वास्तविक तथा असमान रहते हैं। तब क्या रहते हैं बेटा वो मूल हमारे वास्तविक तथा असमान रहते हैं। वास्तविक समझ में कि नहीं, कब होते हैं वास्तविक तथा असमान बेटा, जब क्या रहे, जब D का मान बेटा क्या रहे 0 से बड़ा रहे, क्या रहे 0 से हमेशा बड़ा रहे, ठीक है ना। अब बेटा वही अगर यदि क्या हो जाए D का मान क्या हो जाए 0 के बराबर, क्या हो जाए 0 के बराबर, अर्थात क्या हो जाए B² - 4AC मान क्या हो जाए 0 के बराबर आ जाता है, तब बेटा क्या हो जाता है, तब दिए गए समीकरण के मूल तुम्हारे वास्तविक के साथ साथ क्या होते हैं आपस में समान भी होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक के साथ साथ आपस में समान भी होते हैं। कितना हो जाता है बेटा, उसका मान होता है -B/2A होता है। क्या होता है, तब प्रत्येक मूल कितने होते हैं हमारे -B/2A हो जाते हैं। बात सब समझ में आएगी नहीं, क्या समझना है कि बेटा अगर B² - 4AC का मान क्या होता है 0 से बड़ा रहता है, तो क्या होते हैं, तब मूल वास्तविक का असमान होते हैं, ठीक है नहीं। और जब बेटा क्या हो उसका मान क्या हो जाता है 0 के बराबर रहता है, क्या हो जाता है बेटा, उसका मान 0 के बराबर हो जाता है ना, तब क्या जाता है, तब इसके मूल आपस में बराबर व वास्तविक होते हैं। कितना मान होता है प्रत्येक का, तो बेटा प्रत्येक का मान होता है -B/2A होता है। क्या होता है -B/2A होता है, ठीक है ना। अगली बात हम बात करेंगे क्या बेटा, तीसरी बात हमारी है, यदि क्या हो, यदि B² - 4AC का क्या होता है, यदि B² - 4AC का मान क्या होगा एक पूर्ण वर्ग हो, मतलब क्या हो बेटा, अगर हम B बराबर क्या B² - 4AC का मान बेटा निकाल रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होता है, पूर्ण मतलब होता है कि 2 4 आ जाए, कितना आ जाए 9 आ जाए, 16 आ जाए, 25 आ जाए, 36 आ जाए, मतलब क्या हो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तब बेटा उसके मूल क्या होते हैं, तब उसके मूल जो होते हैं बेटा वास्तविक, प्रमेय तथा असमान होते हैं। मूल क्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं, प्रमेय भी होते, क्या होते हैं उसके मूल असमान भी होते हैं, ठीक है ना। समझ में क्या क्या उसके मूल होते हैं बेटा, तब उसके मूल होते हैं वास्तविक भी होते हैं, प्रमेय भी होते हैं, क्या होते हैं आपस में असमान भी होते हैं, ठीक है। बस समझ में नहीं। दूसरी बात में क्या है बेटा, यदि क्या हो जाए यही B² क्या हो जाए हमारा D बराबर बेटा B² - 4AC क्या हो पूर्ण वर्ग संख्या न बेटा, क्या हो हमारी हो पूर्ण वर्ग संख्या न, अर्थात पूर्ण वर्ग न हो, तो बेटा जो समीकरण के जो मूल आएंगे उनकी जो प्रकृति होगी कैसे होगी बेटा, उनकी प्रकृति होती है अपरिमेय। उनकी प्रकृति कैसे होती है, उनकी प्रकृति हो जाती है अपरिमेय, उनकी प्रकृति होती है। तो हम लोग 2 बात जाने क्या करना है, तो पहली बात जाने क्या बेटा, अगर D का मान B² - 4AC का मान क्या बेटा, अर्थात D बराबर B² - 4AC का मान बेटा एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है। क्या आती है, एक पूर्ण वर्ग होता है बेटा। क्या प्राप्त होता है हमको, पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, पूर्ण वर्ग का प्राप्त होता है। तो क्या होता है, तब बेटा उसके जो मूल होते हैं क्या होते हैं, वास्तविक भी होते हैं, प्रमेय भी होते हैं, क्या होते हैं आपस में असमान होते हैं। क्या होता है आपस में असमान होते हैं। सबकी बात क्लियर है, क्लियर है।
अगली बेटा बात क्या होती है, अगर इसके मान क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बेटा 9, पूर्ण वर्ग 9 तो क्या कैसे मूल होते हैं, तब उसके मूल बेटा कैसे होते हैं, अपरिमेय। कैसे मूल उसके होते हैं, तब उसके मूल अपरिमेय होते हैं। तो बात क्लियर सबके, आगे देखो क्या लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, पूर्ण वर्ग क्या होते हैं मानस बेटा, वास्तविक, परिमेय था, असमान होता है, ठीक है नहीं। उसके बाद क्या होता है, आगे बेटा क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मान क्या है, पूर्ण वर्ग बेटा नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तब क्या होता है, तब बेटा होता यह है कि उसके मूल क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। अब क्या होते हैं उसके मूल, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं उसके मूल, इरेशनल नंबर था, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, क्लियर हो गई। बेटा इसको देखो, देखो क्या कहता है बेटा, हम बताएं क्या कहते थे कि बी स्क्वायर माइनस मान क्या होगा बेटा, बी अर्थात तो क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बेटा, इसका मान क्या हो जाए, 0 से छोटा होता है। क्या हो जाए, 0 से छोटा, तब समीकरण मूल क्या होते हैं, तब बेटा समीकरण के मूल अधिकल्पित अर्थात इमेजिनरी अर्थात असम तथा असमान होते हैं। क्या दो बात है, क्या क्या बात होती होती है, इमेजिनरी भी होती है, क्या होते हैं आपस में, असमान मतलब अनइक्वल भी होते हैं, ठीक है। समझ में क्या बोल, जब क्या रहता है तुम्हारा, डी के मान क्या हो जाए तुम्हारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, छोटा आ जाए, ठीक है ना, बी स्क्वायर है तुम्हारा छोटा है, ठीक है। सब क्लियर हो गया सबका, नोट करोगे पूरा पूरा, देखे रहो, देखो खाओ जैसे सीखना नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़े तो कहोगे आगे जो आगे बढ़ता है मतलब इसकी स्क्रीनशॉट मार लेगा, क्या कर लेकर इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर बाद में लिख लेकर, ठीक है। आगे बढ़े, देखो देखो आगे बेटा, अगला हमारा क्या है, अगली बेटा हमारी एक्सरसाइज है, कौन एक्सरसाइज है, 4.2 बेटा, कौन देखो लिखेंगे हमारी जो बेटा अगली एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज अगर बढ़ गया तो बेटा हमारी अगली एक्सरसाइज है 4.2। कौन हमारी प्रश्नावली है, हमारी अगली प्रश्नावली बेटा है 4.4। कौन प्रश्नावली हमारी है 4.4, ठीक है ना। लिखेंगे क्या कहता है, के का वह मान ज्ञात, सवाल लिखिए सवाल नंबर 5, क्या कहता है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, क्या कहता है, जिसके लिए समीकरण दिया गया है के मूल वास्तविक और क्या है, भिन्न है। क्या कहता है, मूल वास्तविक और भिन्न मतलब असमान है, भिन्न मतलब क्या होता है, असमान मतलब अलग अलग है। बस क्लियर है बेटा। हमारा समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण देखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण देखेंगे, ठीक है। समीकरण क्या लिखा हमारा, x स्क्वायर माइनस 4 प्लस क्या लिखा, प्लस a बराबर 0। बेटा हमको a कितने, a इक्वल कितना लिखा है, a बराबर लिखा है 1, b इक्वल कितना लिखा है, क्या बेटा लिखेंगे b बराबर, है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में तुलना करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा a बराबर 1, b बराबर माइनस का 4, c बराबर कितना जाएगा, c बराबर k का मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, c बराबर k। हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए, क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण, क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल, क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक, बेटा कैसे हैं, वास्तविक और भिन्न है। बेटा क्या लिखेंगे, क्योंकि दिए गए समीकरण मूल कैसे होता है, वास्तविक और भिन्न है, इसीलिए बेटा क्या होता है, इसीलिए क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बेटा क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन 0। बेटा अगर तो कोई केवल कहता है वास्तविक, क्या लिखते हैं, इक्वल ग्रेटर देन, क्या कहना है, केवल भिन्न है ना, क्या कह रहा है, भिन्न, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब क्या करेगा आता बेटा, हमारे बी का मान कितना दिया गया, 4 लिखा है, माइनस 4 क्या रहेगा, माइनस 4 का माइनस क्या लिखो 4, ए का मान 1, बेटा सी का मान इंटू में के, क्या कर देंगे उसको 0 के ग्रेटर देन। सबके बाद इतनी बात समझ में आई कि नहीं, किसी को डाउट तो नहीं है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 है ना, क्या रहेगा माइनस का 4 के, क्या रहेगा इज ग्रेटर देन 0। हम लोग क्या करेंगे, माइनस 4 के को उधर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा ये 16 इज ग्रेटर देन 4 के, ठीक है ना। तो हमारे क्या में ध्यान देना, हमें क्या मिल जाएगा, के बराबर, के बराबर मिल जाएगा 16/4, सब क्या रहेगा 4 चुके 16। बात समझ रहे हैं, क्या लिखेंगे, लिखेंगे के इज 4 इज ग्रेटर देन के, अर्थात क्या रहेगा के, बेटा क्या रहेगा
के इज ध्यान रखना क्या जाएगा के इज लेस देन 4 क्या हो जाएगा के इज लेस देन 4। देखो ये अपना सिंबल है ग्रेटर देन का सिंबल किसका लेस देन का, क्या यहाँ लिखा रहेगा 4 इज ग्रेटर देन के, यहाँ क्या जाएगा के इज लेस देन 4। हमारा बेटा के का मान क्या जाएगा बेटा, जो हमारा सभी का सवाल है उसके लिए क्या जाएगा हमारा के का मान, उसके लिए हमारा के का मान हो जाएगा 4 से छोटा, क्या जाएगा हमारा के इज लेस देन 4। ठीक है, सबको समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, डॉट लिख बता डॉट लिख। पहली बात क्या कहता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन, हमने क्या किया स्टैंडर्ड फार्मूला करके मान निकाले, मान यहाँ रखे था और क्या किया इसको पास उधर लेके क्या जाएगा प्लस का 4 के का मान कर क्या है के मटा है के इज लेस देन 4, यहाँ क्या है 4 इज ग्रेटर देन के, और उल्टा में क्या जाएगा के इज लेस देन 4 हो जाएगा, है ना। सब कहो क्या आगे देखें, नोट कर दो, नोट कर सकते देखो। अच्छा अब आगे देखो, देखो बेटा क्या कहता है, अगर इस प्रश्न में लिखा है 10 प्रश्न लिखा हमारा, यदि पी क्यू और आर वास्तविक है, क्या लिखा है सुना, कहता है यदि पी क्यू और आर क्या हमारे हैं वास्तविक है तथा पी इज नॉट इक्वल टू क्यू, पी मतलब क्या है क्यू के बराबर नहीं है, तब सिद्ध कीजिए कि क्या, तब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बेटा कि दिए गए समीकरण का मूल तुम्हारे क्या है, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होता है, क्या तुम्हारे मूल है वास्तविक और असमान है। ठीक है ना, मतलब हमको ये दिखाना है कि वास्तविक असमान बेटा कब होता है, वास्तविक असमान कोई वैल्यू तब आती है तो उसकी मान क्या है बेटा 0 से बड़ा है, उसका मान क्या है बेटा है हमारा है 0 से बड़ा है, तब क्या रहता है बेटा वो ऑलरेडी वो वास्तविक और असमान रहेगा। ठीक, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट डी क्या है उसका मान बेटा है 0 से बड़ा है, क्या मतलब हो जाएगा कि दिए के समीकरण मूल क्या है हमारे वास्तविक और असमान। ठीक है ना, समीकरण में क्या लिखा है पी माइनस क्यू या फिर उसका जाना प्लस क्या लिखा है प्लस 5 पी प्लस क्यू इंटू क्या लिखा है इंटू एक्स क्या लिखा है माइनस का 2 क्या लिखा है पी माइनस क्यू इक्वल क्या लिखा 0। ठीक, देखो बेटा तुलना करो क्या मिल जाएगा हमको ए बराबर पी माइनस क्यू, ठीक है ना, और क्या मिल जाएगा 0 को बराबर करेंगे क्या मिल जाएगा हमको पी 5 ब्रैकेट में पी प्लस क्यू, ठीक है ना, और बेटा क्या लिखेंगे सी बराबर क्या मिल जाएगा हमको बड़ा कर दिया सी बराबर माइनस का 2 क्या मिल जाएगा ब्रैकेट में पी माइनस क्यू। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, हम लोग क्या किए दिए गए बेटा समीकरण को आके उसकी हम लोग तुलना कर लिए, इसको हम लोग क्या किए तुलना कर लिए, किसे तुलना कर लिए बेटा हम, तो उसके बेटा हम लोग तुलना कर लिए द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात व्यापक रूप से, किस तुलना कर लिए उसकी तुलना हम लोग कर लिए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। सबकी बात समझ आएगा नहीं। अब बेटा क्या हम लोग करना है बेटा हम लोग केवल डी हल करेंगे, हम लोग क्या करेंगे केवल डी हल करेंगे अर्थात डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इसी को हल करेंगे, और इसका मान हमको क्या दिखाना है मूल क्या कर रहा है वास्तविक और असमान, बेटा इसका मान हमको दिखाना है कि इसका मान 0 से बड़ा रखने का बचता है। बी लोग कितना लिखा है बेटा बी बराबर लिखा है 5 क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू क्या हो जाएगा 5 और पी प्लस क्यू क्या 4 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 ए का मान पी माइनस क्यू ध्यान रखना कितना बचा जाएगा ए का मान पी माइनस क्यू, अब बेटा सी मान कितना दिया गया है सी मान दिया गया माइनस 2 क्या जाएगा पी। इतनी बात आपके समझ में आई कि नहीं, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे बेटा हल करेंगे, क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 20 क्या हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 2a, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 2a क्या हो जाएगा बिल्कुल माइनस 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 प्लस 4 2 जा 8 है ना, क्या जाएगा पी माइनस क्यू है ना, क्या जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी माइनस क्यू अर्थात पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू क्या जाएगा पी माइनस क्यू क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा ये पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। इस चीज़ में सबके समझ की बात आएगी नहीं, ठीक है ना बेटा, हम लोग क्या करेंगे यहाँ 25 गुणा करेंगे कितना जाएगा बहुत क्या हो जाएगा 25 क्यू का प्लस क्या जाएगा 25 क्यू का फिर क्या जाएगा 25 गुना 50 पी क्या जाएगा 50 पी है ना, क्या जाएगा 8 बेटा हम लोग क्या करेंगे 8 क्या बोल देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इसका होता है प्लस बी स्क्वायर क्या होता है माइनस का 2a अर्थात 2pq क्या होता है माइनस का 2 बटा जाएगा माइनस का 2pq है ना, तो क्या लिखा है हमारा हो जाएगा 25 p स्क्वायर क्या जाएगा 25 q स्क्वायर प्लस क्या होगा प्लस 50 pq क्या जाएगा प्लस में 8 p स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा प्लस का 8 q स्क्वायर क्या जाएगा माइनस का 8 दूनी 16 pq क्या जाएगा दूनी माइनस का 16 pq, ठीक है ना बेटा हमको तरफ हो जाएगा
25 प्लस 8 8 मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्या होगा 25 प्लस 8 कितना होता है 33 पी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 33 पी स्क्वायर। यहाँ का 25 प्लस 8 कितना हो जाएगा तो 33 पी क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा देखो तो 33 पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 33 क्यू स्क्वायर है ना। अगर ये पी क्यू और पी क्यू क्या लिखा है 50 प्लस पी क्यू प्लस में माइनस है ना, क्या प्लस माइनस माइनस तो बड़ा कौन है प्लस प्लस क्या लिखोगे प्लस का सिंबल। 50 16 कितना मिल जाएगा हमारा आ जाएगा 50 16 कितना मिलेगा हमको 34 पी क्यू। क्या मिल जाएगा 34 पी क्यू। बेटा यहाँ सारे मान क्या तुम्हारे हैं सारे मान धनात्मक है कि नहीं। गौर करो सर मान कैसे बेटा हमारे हैं सारे मान धनात्मक। क्या लिखोगे क्यू क्यू क्या लिखेंगे क्योंकि प्राप्त ध्यान से सुनने क्या लिखेंगे क्योंकि प्राप्त सभी मान बेटा क्या है प्राप्त सभी मान कैसे हमारे हैं धनात्मक है। बेटा कैसे हमारे मान समान है धनात्मक है। क्या लिखेंगे क्योंकि प्राप्त मान क्या आपके हैं धनात्मक है। इसीलिए क्या लिखेंगे इसीलिए क्या लिखेंगे इसीलिए दिए गए समीकरण में क्या लिखेंगे इसीलिए दिए गए समीकरण में क्या लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे दिए गए समीकरण में क्या बता जाएगा d इज ग्रेटर देन 0। बेटा क्या हो जाएगा d इज ग्रेटर देन 0 होगा। बेटा क्या होगा d इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है नहीं बेटा। अगर d इज ग्रेटर देन 0 होगा इसलिए क्या हो जाएगा इसीलिए क्या दिए गए समीकरण के मूल इसीलिए क्या लिखेंगे दिए गए समीकरण के मूल कैसे उठाएंगे इसीलिए दिए गए समीकरण मूल कैसे उठाएंगे बेटा इसीलिए दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे। कैसे होंगे भाई वास्तविक व असमान कैसे होंगे मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। इतनी बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब क्लियर है डाउट है डाउट होता देखो पहला बेटा काम क्या हमारा फर्स्ट तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे ए बी और सी के मान निकालेंगे, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा था कि मूल वास्तविकता असमान हम घोषित करना है अर्थात हम लोग क्या करें विविक्तिकर को हल करते क्या करें विविक्तिकर को हल करते क्या मान हमारा बेटा है उसका मान बेटा 0 से बड़ा है और 0 बड़ा बेटा कब आएगा जब क्या रहेगा सारे मान उसके धनात्मक क्या है इसको सारे मान धनात्मक। अगर सारे मान तो ऑलरेडी क्या है बेटा रहेगा वो 0 से बड़ा ही रहेगा है कि नहीं। धनात्मक मान क्या होता है जिससे बड़ा होता है इसलिए क्या हो जाएंगे डी रेगन क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। इसीलिए समीकरण मूल क्या हो गया वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, ठीक सब समझ में आया फटाफट जल्दी सब लोग कॉपी पर उसको सबका हो गया नोट आगे बढ़ेंगे आगे। देखो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है ध्यान सुनना 2 हो गया तीसरा क्या कहता है ध्यान सुनना। तीसरा बेटा हमारा प्रश्न है के का मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या सवाल कह रहा है हमारा के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या कहता है सुनना क्या कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए है ना जिसके लिए समीकरण क्या लिखा है 3 क्या लिखा समीकरण x स्क्वायर प्लस 5 kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल क्या आपके हैं वास्तविक नहीं है। बेटा क्या कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए वह के का मान ज्ञात कीजिए इसके लिए मूल तुम्हारा क्या है बेटा जिसके लिए दिए गए समीकरण के मूल तुम्हारे क्या है वास्तविक नहीं। बेटा क्या क्या सवाल करना है कि मूल वास्तविक नहीं है क्या लिख देंगे पहले बेटा समीकरण लिखो यस स्क्वायर क्या लिखा है प्लस 5kx प्लस क्या लिखा है 16 बराबर 0। तुम ना करो क्या मान हो जाएगा a बराबर 1 b बराबर 5k c बराबर कितना रहेगा 16 है ना। हमने क्या किया इसको व्यापक समीकरण से तुलना कर ली ए बी सी के मान निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे क्योंकि क्या लिखेंगे बेटा क्योंकि दिए गए क्या लिखते हैं क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल बेटा क्या समीकरण मूल कैसे हैं क्योंकि दिए गए समीकरण में क्या है वास्तविक नहीं। बेटा क्या लिखें क्योंकि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो कैसे हैं समीकरण मूल वास्तविक नहीं है।
बेटा अगर समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है, ध्यान सुनना मेरी बात, क्या समीकरण मूल कैसे बेटा है, वास्तविक नहीं है, तो प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध हमारा होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4, क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। समझ कर रखो कि क्या मान निकालना है, a को कितना b को कितना दिया गया 5, क्या आ जाएगा 5 के क्या, इसी निकाला d बराबर 20 का क्या रहेगा लेस देन 0 बेटा। क्या होता है अगर वास्तविक नहीं अर्थात रियल है, क्या होता है उसका मान 0 से छोटा होता है ना, क्या लिखेंगे हम लोग लेस देन 0, क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना दिया आपको 16, क्या जाएगा ऐसे लेस देन 0, ठीक है। और वो कितना बेटा हो जाएगा गौर करना, 5 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 के स्क्वायर, क्या रहेगा 16 64, क्या रहेगा लेस देन 0 है ना। जब उदाहरण बेटा क्या करेंगे हम 64 उधर भेज देंगे, क्या रहेगा हमारा हो जाएगा ये 25 के स्क्वायर, क्या हमारा हो जाएगा हो जाएगा यहाँ से 25 के स्क्वायर, क्या लगता हो जाएगा इज लेस देन 64, क्या लगता हो जाएगा इज लेस देन 64 के स्क्वायर कितना रहेगा, के स्क्वायर कितना रहेगा हमारा 64/25, बेटा क्या रहेगा 64/25, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं बेटा, अगर हम के से क्या हटाएंगे रूट हटाएंगे, बेटा क्या हटाएंगे स्क्वायर का लग जाएगा, बेटा यहाँ लग जाएगा, कितना रहेगा हमारा ये 64/25, कितना रहेगा 64/25, अर्थात का मान हम क्या मिलेगा मान हमको मिल जाएगा बेटा, हमको मान मिल जाएगा प्लस माइनस 64 मान कितना होता है 8, 55 कितना होता है 5, हम क्या मिल जाएगा के क्या हो जाएगा के हो जाएगा लेस देन कितना रहेगा 8/5, क्या जाएगा के इज देन लेस देन प्लस माइनस 8/5, ठीक है नहीं, ध्यान सुनना बात। अब बेटा के का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8/5, क्या हो जाएगा माइनस 8/5 बेटा रहेगा, किस क्या रहेगा के से मान क्या रहेगा इसका बड़ा रहेगा, छोटा बड़ा किससे वर्क करेंगे बेटा, छोटा हो जाएगा हमारा प्लस 8/5, हमारा बेटा के का मान क्या मिल जाएगा माइनस 8/5, क्या होगा सुनना क्या मिलेगा हमको माइनस 8/5 से बेटा क्या रहेगा इसका मान बड़ा, क्या रहेगा प्लस 8/5 से इसका मान का छोटा रहेगा, ठीक है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है बेटा। कोई जब भी क्या सवाल कहते हैं हमारा, जब भी हमारा प्रश्न कहते हैं कि मूल बेटा इसके वास्तविक नहीं, तो क्या लगा देंगे काल्पनिक होने वाला प्रतिबंध लगा देंगे, मिलने वाला लगा देंगे डी का मान लेस देन 0, ठीक है नहीं, बात समझ आया कि नहीं बेटा। इस प्रकार का हमारा ये प्रश्न सिंपली सॉल्व है, ठीक सबका। चलो क्या करेंगे कहाँ पे नोट कर लेंगे तेजी से, सपोर्ट हो गया आगे होता है आगे देखो। देखो सवाल क्या कह रहा है कि किस मान के लिए क्या बेटा कह रहा है पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या है पूर्ण वर्ग नहीं, ठीक है नहीं बेटा। इस प्रश्न को क्या करेंगे, ये वाला प्रश्न पूर्ण वर्ग वाले संबंध से आप सभी लोग घर पर अभ्यास करेंगे, हम लोग सभी क्या करेंगे घर पर अभ्यास करेंगे, नहीं आएगा तो हमको बता देंगे, हम इसको क्या करेंगे बेटा कल फिर से सॉल्व करवा देंगे, ठीक है नहीं। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद जय भारत।